हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। इससे पहले आपको बताया गया था, कुछ थ्योरी बताया गया था, लेकिन आज उससे आगे जो डिस्कस होता है वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 हैं, जिनके नाम आपको क्रमशः जो है नीचे दिया गया है। जैसे आपको साइन हो गया, SIN, साइन बोलेंगे इसको, कॉसेक, कॉस, सेक, ये आपका जो है टेन हो गया, ये आपका कोट हो गया। अब जो है साइन का हिंदी जया होता है, कौशिक का कोच है, कौस कोजिया, शेख छ, टेन अस्पा, कोट अस्पाजिया। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है कुछ बेसिक आपको साइन दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंस जो है आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया गया है। इससे आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपको देखना ये है, या ये जो आपको फिगर दिया गया, ये आपको फिगर है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ये आपका जो फिगर है, इस फिगर का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा रहता है। अब जैसे इसमें हम लोग को पहचानना है कि लंब किसको कहते हैं, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। सबसे पहले देखना ये है, थीटा आपको यहाँ दिया गया है। थीटा के सामने जो भी आपको भुजा दिया रहेगा वही आपको जो है लंब हो जाएगा। जो शेष भुजा बचेगा वो आधार होगा, बाकी जो भुजा आपको बचेगा वो कर्ण होगा। जैसे ये आपको पहला भुजा आपको PQ हो गया, PQ आपको लंब हो जाएगा, QR आपको आधार हो जाएगा, आप PR आपको जो है कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग देखेंगे थीटा अगर यहाँ रहता तो क्या होता, अगर आपको थीटा जो है इधर आ जाए तो थीटा के सामने जो आपको भुजा दिखाई देगा, BC दिखाई दे रहा भुजा, तो ये थीटा के सामने वाली जो भुजा हो जाएगा ये आपको हो जाएगा लंब, ये AB हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इसमें जो है, इस फिगर में जो है लंब एवं आधार जो है बदलते रहता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ये जो कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो लिखा गया है, समकोण त्रिभुज में लंब एवं आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण जो है कभी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। इसीलिए जो है कर्ण अपने जगह पे अस्थिर रहता है, ये कभी भी नहीं बदलता है। सिर्फ लंब एवं आधार का अदला बदली होता है, वो एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ सूत्र देखते हैं। जैसे आपको कर्ण को H से लिखा जाता है, लंब जो होता है इसको P से लिखते हैं, आधार जो होता है उसको B से लिखते हैं। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से अगर कर्ण हो गया आपको H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें से यदि स्क्वायर हटता है तो इधर आपको रूट अंडर हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर यदि इसमें से अगर P स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब P में से अगर स्क्वायर हटता है तो इधर आपको रूट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम आधार स्क्वायर निकालते हैं, यानी B स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर में से जो है P स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब B में से यदि स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि P बराबर 3 एवं B बराबर 4 हो तो H का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, H वाला फॉर्मूला देखेंगे। H वाला फॉर्मूला है यहाँ पे अंडर रूट P स्क्वायर प्लस है B स्क्वायर। P का मान जो है 3 दिया गया है, B का मान 4 है,
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से p बराबर 3 और b बराबर 4। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो है जब p और b दिया रहेगा तो h का फॉर्मूला लगेगा, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे बराबर दे दिए, अंडर रूट दे दिए, p का मान 3 है तो p की जगह पे 3 दे देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया b का मान 4 है तो b के स्थान पे 4 दे दिए, 4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता 25, अब 25 को जब खंड करते हैं तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा लगता है एक संख्या जो है बाहर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 4 हो गया, 4 का जब फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 2 होता है, 4 का जब जोड़ा लगेगा तो एक संख्या क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये आपको जो है फॉर्मूला का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ये 6 का फॉर्मूला आपको दिया गया है। पहला आपको जो है साइन थीटा बराबर होता है p/h, मतलब होता है लंब बाई कर्ण होता है। उसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसका हो जाएगा h/p, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोस थीटा का होता है p/h, मतलब आधार बाय कर्ण। सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का होता है p/b, मतलब लंब बटे आधार। कोट थीटा का होता है आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला जो है इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट्स बना लीजिए, बेहतर रहेगा याद करने के लिए। इसमें से जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होता है और ये फॉर्मूला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना ही होगा, तभी जो है आगे वाला एक्सरसाइज आपसे क्लियर हो पाएगा। हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो आपको भारती भवन का मैथ है क्लास 10। ये आपका पेज नंबर जो है T6 है। आप बुक ओपन कीजिएगा तो आपको बुक में दिया रहेगा। आइए दिखाते हैं कौन सा बुक आपको प्रोवाइड करना है। ये बुक आप लोग को जो है परचेस कर लेना है। ठीक है, प्राथमिक गणित है आपको क्लास 10 का। ये आपको कंपनी भी दिखा देता हूँ कौन सा है। ये जो है भारती भवन का मैथ है, देखिए यहाँ पे लिखा गया भारती भवन। ये बहुत ही अच्छा बुक होता है, इससे जो है टोटल सिलेबस जो है आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस कैसा पढ़ना है आपको। सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर, बहुपद हो गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है वो आपको है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहाँ गया, ये आपका है पेज नंबर T1 से स्टार्ट है, त्रिकोणमिति अनुपात। यानी एक एक करके हम जो है आपको सारा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा और आपको दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी, बशर्ते आप मेरा चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। आगे का टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।